लगाया तो स्वयं खुद यहाँ पर जमीनों पर उतरेंगी अपने लोगों के साथ, इनका जीना आराम करेंगे। इनके औकात नहीं है भारत के संविधान को हाथ लगाने की, तो इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। बहन कुमारी मायावती है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। सर, एक बहुजनों के पास संदेश नहीं जा पाता बहन जी का, क्योंकि बहन जी केवल एएनआई को वाइट देती है, और एएनआई की वाइट देखने वाले देश के अंदर कितने लोग हैं ये तो आप भी जान रहे हैं। बहुजन इस समय जो है मतलब सुनने के लिए, मायावती जी के शब्द सुनने के लिए तरस रहा है। तो मायावती जी कब बाहर निकलेंगे और कब अपने बहुजन चैनलों को वाइट देंगे, जिससे उनका प्रचार प्रसार हो? देखिए, ये बड़ी अफसोस की बात है, जिस तरह आपके साथी इस तरह प्रश्न पूछते हैं, बहन कब बाहर निकलेंगी। अभी 4 राज्यों में बहन जी बिल्कुल सड़कों पे थी और वो बच्चों से मिल रही थी, खुलेआम बच्चों से सबसे मिल रही थी, और उन्होंने जितनी रैलियां की हैं वो शायद ही किसी ने करी, किसी नेता ने, विपक्षी नेता ने। और दूसरी बात, वो 75 साल की वो वयोवृद्ध हैं। आप क्या अभी हम जैसे लोग क्या मर गए? अब अपनी माँ को, बड़ी बहन को क्या हम सड़कों पे घुमाएंगे क्या? अरे कमाल कर रहे हो, इतना बड़ा संगठन है, आकाश आनंद को मैदान में उतार दिया है, तमाम लोग मैदान में काम कर रहे हैं। हमारे पता नहीं बहुजनों को क्यों नहीं बहन जी की आवाज सुनाई देती। बहन जी एक ट्वीट करती है तो पूरा हाहाकार मच जाता है। ये नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया उनको सुनता है, उनकी आवाजें बताता है। हमारे पता नहीं बहुजन यूट्यूब चैनलों को क्या हो जाता है, उनको बहन जी की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, बड़ी अजीब बात है। तो ये देखिए, ये बहुजन चैनलों को सोचना पड़ेगा कि ये नहीं जो है कोई एक वो नहीं है, कोई मीडिया, वो बड़ा मीडिया सेंटर है, वहाँ से वो प्रचार करता है, आज तक वाज तक सब लेते हैं उससे। वो खाली एक एजेंसी है, वो कोई वो अकेला एक सेंटर नहीं है। तो इसीलिए एएनआई को इसलिए देते हैं जिससे सब तक पहुंचे। आप एएनआई से ले लो, क्या दिक्कत आ रही है? तो एएनआई से। दूसरी बात ये कि बहन कुमारी मायावती जितनी लड़ाई लड़ रही है, संघर्ष कर रही है, 24 आवर वो अपने वहाँ बैठ करके काम कर रही है। 75 साल की उम्र में दिन रात काम करना है, मजाक समझ रहे हो क्या? अब आप क्या सोच रहे हो मेरे घर में आके बैठ जाए बहन जी और तभी जाके मैं काम करूंगा? ऐसा हो सकता है? 36 राज्यों में हमें दिखाया जाता है कि बहन जी सिर्फ उत्तर प्रदेश में बीएसपी है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुजन समाज पार्टी है, तीसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी, जिसके 4 करोड़ से ज्यादा वोट हैं। आप क्या मजाक समझ रहे हो? मनुवादियों ने कह दिया कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में हमने मान लिया। अपना दिमाग खोलो, अब पता चल रहा है ना कि बीजेपी की बी टीम कौन है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और ये आम आदमी पार्टी, ये है उसकी बीजेपी की ए, बी और सी टीम। बहन कुमारी मायावती ने जितना हमला बीजेपी के खिलाफ बोला इन चुनावों में, किसी के खिलाफ नहीं बोला। आप देखो, आप 2024 में बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी और सब कमर कस लो और भैया बहन जी को के खिलाफ बोलना छोड़ दो और वहाँ जा करके उत्तर प्रदेश में काम करो। तो लोग बात मजाक उड़ा रहे हैं कि ये सीट नहीं मिल पा रही है। कौन मजाक उड़ा रहा है? कौन है मजाक उड़ाने वाला? कांग्रेस का देखो ना, कांग्रेस जो है इंटरनेशनल पार्टी, उसकी क्या दुर्गति हुई है उसके तो। और ये आम आदमी पार्टी जो ढींगे हाँक रहा था लाला, चारों राज्यों में जमानतें जब्त हुई हैं, जितने कैंडिडेट उसके लड़े जमानत जब्त हुई है, तो शर्म तो उनकी आनी चाहिए, हंसी तो उनकी उड़ाओ। हमें तो 2 सीटें मिली हैं भाई, और तीनों राज्यों में जम के बम्पर वोट मिला है। हम कम से कम 50 सीटों पे दूसरे नंबर पे रहे चारों राज्यों में। कभी देखा खोल करके जो मनुवादियों ने कह दिया बोल दिया, और हंसी उड़ाने वाले हंसते रहे। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में लड़ेंगे और बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी, बस इतना समझ लो। धन्यवाद। जय भीम।